ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे। अगली कथा कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देवहूति से कहना। कपिल देव जी बोले, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ। चित्त लगाकर सुनो, पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है तो संसार में जो यज्ञ तप आदिक धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे भी झूठी होगी। सो पाप और पुण्य की बात को सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करके उसका ब्रीह गिर पड़े तो उसका भोग करना झूठा और ब्रीह का गिरना सच्चा होता है, उसी तरह यह संसार झूठा है, पर जो पाप पूर्ण मनुष्य करते हैं उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने के लिए जाता है। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुआं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुआं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में वह कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिर पड़ा और उसी स्वप्नावस्था में वह उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोग से उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था। उसका यह फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वो ना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर यह समझता है कि यह सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, परमेश्वर की दया से वह सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपने वर्ण व शरीर का धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। मुक्ति का यह ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, महाराज, आपने कहा है कि इस शरीर में उस आदि पुरुष को पृथक समझो। सो यह बड़ी कठिनाई बात है। आँख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह बिलग जानूं। वह पुरुष शरीर से इस तरह मिलता है जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक कह के वर्णन कीजिए। यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह बात ज्ञान की दृष्टि से और आँखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है
तब हाथ पांव आदि उसकी सब इंद्रियां बनी रहती है, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। यह बात आँखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्मा पुरुष के न रहने से शरीर का क्या हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्य की यह गति देखकर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वेश्या विषयी मनुष्य के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उनको छलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं, उन पर उन माया का कुछ बस नहीं चलता। गंगा जी मेरे पाँव का धोवन है, उनमें स्नान करने से मनुष्य की सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं, वे फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया, वह कांच के झूठे नग की चाह नहीं रखता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूरी होती है और मरने के उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। यह सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से विलग समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं, उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। यह बात सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी का या मथुरा को जाने की इच्छा से घर के बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है, और जो रास्ता न चलेगा वह किस तरह पहुंचेगा। जब राह में बटोही थक कर किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की सामर्थ हो जाती है और वह ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे ना जाकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग पूजा पाठ व्रत नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज रहा है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करे वह मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिसमें यह प्रयोजन रखते हैं कि मेरा सत्व मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों के दिखलाने के लिए देर तक माला फेरकर पूजा करते हैं जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राजसी पूजा है जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्य से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंधादिक लेकर उनको अपने खर्च में लाते हैं। शालिग्राम व लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पूजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालिग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विक भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वह है जिसमें मुक्ति की भी इच्छा न रखे, जो यज्ञ पूजा दान व्रत आदि शुभ कर्म करे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे, उनके बदले में कोई कामना न करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे। हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मग्न रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। यह विचार करता हूँ
कि कौन सी वस्तु उन्हें दूं जिसमें वह मुझसे प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उऋण हो जाऊं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्ति हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता, उस ब्राह्मण से हरिभक्त व साधु लक्षण शूद्र का मैं अधिक प्यार करता हूँ। सो हे माता, तुम मेरी चरणों में ध्यान लगाकर नारायण जी का स्मरण करो, भवसागर पार उतर जाओ, आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से प्रमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता, वह मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर पशु आदि योनि में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पर उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना, वह पीछे बहुत पछतावेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा श्री नारायण जी की कृपा से कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे राधे।